नीमच की सबसे ज्वलंत समस्या बंगला बगीचा का समाधान करने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। 40 वर्षों से लंबित समस्या के निराकरण के लिए सिवाय आरोप प्रत्यारोप और दोषारोपण कर सभी अपने कर्तव्य की इत्तश्री कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को बंगला वासियों के नारकीय जीवन का दिल से कतई एहसास नहीं है। नीमच शहर की गंभीर समस्या का निराकरण वास्तव में जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, जिसका स्पष्ट अभाव नजर आ रहा है। केवल चुनावी वादे के बाद अपना मकसद पूरा हो जाने पर राजनीतिक दलों एवं सत्तासीन लोगों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज़ादी के समय से लगभग नीमच की बंगला बगीचा एरिया समस्या निरंतर चली आ रही है और इस समस्या ने पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से विकराल रूप ले लिया है। और यदि इसमें भी 32 साल पूर्व की बात करें तो जैसे ही नीमच नगर जो सुधार न्यास था वो जैसे ही मर्ज कर दिया गया नगर पालिका में, उसके बाद ये जो है विकराल रूप ले लिया। इन 32 वर्षों में ज़्यादातर समय जो शासन रहा या विधायक या सांसद रहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे। और यहाँ पर नगर पालिका भी यदि पिछले 10-15 वर्षों की बात करें तो नगर पालिका का भारतीय जनता पार्टी नीमच नगर पालिका में काबिज रही। मेरे साथ मौजूद है इस समय नीमच नगर पालिका के कई केस लड़ने वाले बंगला बगीचा के नरेंद्र जी अग्रवाल साहब। आइए उनसे बात करते हैं, उनका इस विषय में क्या कहना है। सर, मेरा ये कहना है कि बंगला बगीचा समस्या कोई विकराल रूप नहीं लेती यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोग समझ से नीमच की जनता की समस्या का हल कर देते। क्योंकि छोटे छोटे भूखंड वाले जो आज ऑर्डिनेंस बनाया है उसमें भी छोटे छोटे भूखंड वाले परेशान हो रहे हैं और इस प्रकार से कलेक्टोरेट के चक्कर लगाते हैं, नगर पालिका के चक्कर लगाते हैं। उनको परमानेंट लीज दे देना चाहिए, फिर भी एक निश्चित समय के लिए उनको लीज दी जा रही है और प्रीमियम राशि का भी बहुत बड़ी राशि का उनको भुगतान करना पड़ रहा है, उससे वो परेशान हैं। और जो पूरे बंगले के मालिक हैं वो व्यवस्थापन करवा नहीं रहे हैं। तो व्यवस्थापन में भी जो शासन ने व्यवस्थापन की नीति अपनाई है उसमें भी काफ़ी रोड़े आ रहे हैं। और उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी गए थे, पर वहाँ पर भी वो बंगला मालिक सक्सेस होके नहीं आए। सर, आप इस समस्या की जड़ क्या मानते, क्या कारण है इस समस्या के मूल में? इस समस्या के मूल में व्यक्ति यहाँ बसा हुआ है। ऐसे देखा जाए तो पूरे कैंट कम से कम मैं जहाँ तक समझता हूँ 60% बंगलों पे बसा हुआ है और वो काफ़ी पुरानी बस्ती है। हमें भी देखते हुए काफ़ी समय हो गया है। पूरी जगह बंगले हैं, उनको व्यवस्थित करके और लोगों को राहत देना चाहिए। इसमें शासन को आगे आना चाहिए। ये जड़ नीमच सुधार न्यास जब से भंग हुआ तब से इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हो और इस समस्या के समाधान के लिए क्या फार्मूला हो सकता है? इसमें देखिए साहब, दोषी के लिए तो मैं नहीं कह सकता, परंतु यदि जनप्रतिनिधि पूरे रुचि से काम ले तो नीमच की जनता को राहत मिल सकती है और इसके लिए शासन पूरी राहत दे सकता है नीमच की जनता को। क्योंकि अधिकांश लोग बंगले पे बसे हुए हैं, छोटे छोटे भूखंड कर ले रखे हैं बेचारों ने, नागरिकों ने। जो गरीब हैं उन्होंने भी अपने भूखंड ले रखे हैं, उनको भी आज व्यवस्थापन के लिए घूमना पड़ रहा है। और बंगले में कई हैं जहाँ अतिक्रमण है, उनका भी व्यवस्थापन नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति बसे हुए हैं उनको व्यवस्थापन कर देना चाहिए शासन का। क्योंकि शासन यदि अपनी जवाबदारी से इस समस्या का हल कर सकता तो कोई समस्या बड़ी नहीं है। फार्मूला क्या होना चाहिए, कितना प्रीमियम होना चाहिए या किस प्रकार से हिब्बानामा वसीयतनामा को भी नहीं स्वीकार किया जा रहा है, ये सारी बात? देखिए, ये एक स्थिति कानूनन हिब्बा और दान पत्र अलग अलग चीज़ें। हिब्बा मोमेडन लॉ में है जो कि मौखिक भी हो सकता है, जबकि गिफ्ट डीड जो दान है वह रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो कानून की अलग अलग स्थिति है
परंतु यदि अब मैं आपको बताऊं, फैमिली सेटलमेंट होता है तो जो मेमो ऑफ फैमिली सेटलमेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे उसकी भी रजिस्ट्री मांगते हैं और उससे भी विल की रजिस्ट्री होना आवश्यक नहीं है। विल के आधार पर भी नहीं उनको परेशान किया जा रहा है। तो जो इसमें विधि विशेषज्ञों को बिठाना चाहिए जो कि समझ रखते हों और उनको राहत देना चाहिए। अब आप मेमो ऑफ पार्टीशन ये को आप रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन उसका ज़रूरी नहीं है। विल का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, तो भी आप रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। उस हिसाब से पब्लिक परेशान हो रही है। ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके केवल इस समस्या को लटका दिया गया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की बनिस्बत इस समय ये बेहतर होता कि ये लोग प्रयास करते जो वर्तमान में सत्तासीन है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी नगरपालिका में भी है, शासन के मध्य प्रदेश सरकार में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। उचित समाधान हो सकता है कि भी यदि आपको एडवाइस दे रहा है और नगर के विकास के लिए बात करता है तो उसकी भी बात मानी जानी चाहिए। वहाँ पार्टी दल कौन से दल की सरकार है, कौन से दल की नगरपालिका है, इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। नगर के विकास के लिए और नगर की जनता को सुविधा देने के लिए सारे दलों को मिलकर एक मत से काम करना चाहिए। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए नगर पालिका के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के या जिन लोगों ने भी चुनाव लड़े या पार्टी के जो बड़े नेता थे, उन सब ने वादे किए कि जैसे ही नगर पालिका के चुनाव समाप्त होंगे और परिषद की पहली बैठक में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी ओर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए साहब कि ये केवल लॉलीपॉप है और जब तक समस्त जो अनुभवी नेता हैं और जो इस समस्या को हल कर सकते हैं वो सब दल के लोग मिलकर ही इस नीमच की बंगला बगीचा समस्या को हल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई अपन यदि किसी को आश्वासन दे दें या कोई दल केवल आश्वासन लेके जीत जाए, उससे कोई हल नहीं होगा इस समस्या का। आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि आपका क्या सुझाव है इसके समाधान के लिए? सबसे अच्छी इस समस्या का सबसे अच्छा हल ये है कि शासन और जनप्रतिनिधि मिलकर इस समस्या को निदान कर सकते हैं और नीमच की जनता को इस समस्या से उबार सकते हैं। जनप्रतिनिधि का सबसे मुख्य रोल है। तो आपने सुना नरेंद्र जी अग्रवाल साहब को, जो विधि विशेषज्ञ भी है, काफ़ी वरिष्ठ वकील है। उनका ये कहना है कि इसमें विशेष रूप से जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है, शासन में है, उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और उनको प्रयास करके नगर की जो प्रमुख समस्या है बंगला बगीचा एरिया समस्या, उसको निपटाने की तुरंत पहल करना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।